आप देख रहे हैं आईबीसी 24 महाकौशल। मैं हूं आपके साथ अंकित रजक। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य दल प्रचार प्रसार में जोर शोर से लगे हुए हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिवनी जिले की विधानसभा 115 में, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने इस बार युवा नेता आनंद पंजवानी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा फिर से दिनेश राय मुनमुन को अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है। देखना होगा इस बार सिवनी की जनता किसे वोट करती है या फिर किन मुद्दों पर वोट करती है, हम यहाँ की आम जनता से ही जानेंगे। कैसे मुनमुन राय? प्रत्याशी ठीक है। प्रत्याशी को वो तो जीतेंगे ही, लगभग जीतेंगे और उनको जीतना तय है। क्या है, मेरा कहने का मतलब है काम किए हैं, अच्छा है, पर सरकार जो है थोड़ा सा और सोचे शहर के बारे में। विकास थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। सिवनी में सड़कें वगैरह सब ऐसे ही हैं, काम होता है लापरवाही वाला सब। ये लापरवाही ना हो, उस चक्कर में क्या जनता को भी अच्छा लगे, काम अच्छा होना चाहिए। और हमारा जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसके लिए मेरा कहने का मतलब उसको जल्दी जल्दी तैयार किया जाए तो लोगों को परेशानी ना हो। तो सिवनी के लोगों को जबलपुर जाना ना पड़े, नागपुर ना जाना पड़े। यहाँ तो कुछ नहीं, सिवनी में डॉक्टरों को पूरे हॉस्पिटल की इतनी दुर्दशा है। मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ, आपकी सरकार आ जाए, इसको कम से कम सुधारें। यहाँ डॉक्टरों की कमी है। अब मैं खुद भुगता हूँ, परेशान हुआ हूँ पिछले साल और अभी भी हुआ हूँ 2 महीने पहले। इसकी हालत यहाँ डॉक्टर ही जबलपुर पहुँचाते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ, जो भी बने मुख्यमंत्री, उनको हॉस्पिटलों की स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर आज अपने प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट स्कूलों को ज़्यादा महत्व दें। गवर्नमेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीस ले रहे हैं गरीब लोगों से, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, वहाँ भी सब बच्चों कुछ नहीं आ रहा है। सिवनी के लिए सब उद्योग आना चाहिए। बेरोजगार बहुत हैं, सबसे पहले हाँ, बेरोजगार लोग हैं, उनको काम मिले, उद्योग आए और आगे सब लोग बढ़े। हम लोग फालतू हैं, अभी बेरोजगार ही हम बैठे यहाँ पे। बाकी तो सब काम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव में फ़िलहाल तो मुझे 50-50 लग रहा है। विकास का तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। किसी समय में यहाँ पे बैठते थे तो ये सड़क में जो इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि डस्ट ही डस्ट होता था। आज थोड़ा सुधार तो है, बाकी थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं। बदलाव के थोड़ा भी पूरे होने चाहिए। बदलाव होना ज़रूरी है। कैसे प्रत्याशी हैं तो? प्रत्याशी दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। बाकी प्रत्याशी तब अच्छा होता है जब थोड़ा सा जनता की भी सुने। मुनमुन अब गुलाबी भी दिए अभी तक तो कांग्रेस में। हाँ, आगे कुछ नहीं, अब देखो जो में डाल दें अब बस। 5 साल काम करा कि नहीं मुनमुन राय ने? काम तो नहीं किया है, बराबर काम ये अधूरा चल रहा है उसका जल सागर का। और क्या लग रहा है? लग रहा है अब देखो जो भी हो जाए। अब इस बार भैया जो अपन देख रहे हैं इस हिसाब से कि त्रिकोणीय मुकाबला इस समय लग रहा है। आरी भी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और कांग्रेस जो है हमारे शहर के युवा प्रत्याशी हैं, और बीजेपी से वर्तमान जो विधायक हैं मतलब वो हैं मुनमुन राय जी हैं, तो उनकी भी संभावना काफ़ी है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि विकास शहर का हो नहीं पा रहा है और शहर का विकास बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं रोडों की हालत बहुत ख़राब है। दूसरे शहरों में अपन जाओ तो स्वच्छता का एक बड़ा मुद्दा रहता है कि भाई पूरा शहर एकदम साफ़ सुथरा स्वच्छ है। उस प्रकार से अपने को भी अपना शहर एकदम स्वच्छ चाहिए और अच्छा चाहिए। तो उसके हिसाब से जनता भी चाहती है कि कोई अच्छा प्रत्याशी आए जो इस विषय में काम करे। और युवाओं का जो है कि रोज़गार का जो विषय है वो भी एक मायने रखता है। रोज़गार के लिए भी अपन चाहते हैं कि सभी युवाओं को अच्छा रोज़गार मिले। तो ये एक मुद्दे हैं जो चाहिए अपने को। पिछले 5 साल से काम हुए हैं या नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। काम तो काम होगा होता तो मेडिकल का आज चालू हो गया होता। कैसे प्रत्याशी हैं दोनों, बीजेपी कांग्रेस? अब प्रत्याशी तो मुनमुन राय जी तो ऐसे हैं कि भाई आप सभी लोग जानते हैं कि कैसे हैं क्या है।
और आनंद मेरे लिए नया व्यक्ति है। जब वो उसका काम देखें तब अपने को समझ में आए कि बंदा कैसा है और क्या है, और उसको मौका मिलना चाहिए। जो शासकीय जो स्कूलों में जो टीचर लोग हैं, आज उनको 50-50, 60-60 हज़ार रुपये जो तनख्वाह जो दे रही सरकार, अपने बच्चों पढ़ने जाते हैं 9वीं 10वीं के, उनसे सवाल इंग्लिश पूछो तो बच्चों से कुछ नहीं बनता, टीचरों से नहीं बनता, तो बच्चों की तो बात छोड़ो। आज इतने पढ़े लिखे लड़के लोग जो घूम रहे हैं, वो अगर जो शासकीय जो कर्मचारी जो अभी टीचर लोग हैं, उनको डिस्प्लेस करके जो नए लड़के हैं उनको भर्ती करें तो उनको पढ़ाई लिखाई की असर पड़ेगा बच्चों को। तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। जिस हिसाब से सिवनी ज़िला है हमारा, तो सिवनी ज़िले में ऐसा कुछ समझ में नहीं आया आज तक कि जितने दिन से हम देख रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी का नेता रहा हो, चाहे वो नगर पालिका देख लो, चाहे विधानसभा देख लो, ऐसा कुछ अपने को आज तक के देखने को नहीं मिला कि भाई जो हम जब पढ़ते थे तब भी सिवनी हमारा वैसा ही था और आज भी वो वैसे ही है। तो हम भी ये चाहते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि जीत करके आए तो वो इस बारे में सोचे कि भाई शहर का विकास हो। शहर में बेरोज़गारी इतनी है कि लोग, आज मेरे को लगता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिवनी शहर में चाय की दुकानें हैं। जिधर भी देखो चाय की दुकान, बेरोज़गार लोग बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, बस यही काम बचा है और क्या बचा है उनके पास में। तो जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमारी यही अपेक्षा है कि भाई अगर वो जीत के आते हैं तो कम से कम अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों का ध्यान रखें। ये नहीं कि चुनाव जीतने के बाद भूल गए, चुनाव जीत गए, विधायक साहब विधायक बन गए, बात खत्म हो गई। ठीक है, क्या लग रहा है इस बार चुनाव? चुनाव में भैया तो इस बार तो भैया मनमोहन राय की आना चाहिए भैया। हाँ, कारण वही, वो गरीबों को लेकर चलते हैं, गरीबों के साथ में रहते हैं, वो गरीबों के साथ रेंगते हैं, इसलिए हमारा वो है कि हम उनको ही मतदान करेंगे और उनको ही लाएंगे सत्ता में। भैया चाय पिलाओ ना, ऐसा सब हेल्प करते हैं वो। अगर अभी हम जाएंगे तो अभी बोलेंगे कि नागपुर तो मैं इलाज करवा कर जाओ, अब भी तत्काल कर दें अभी हमारा। मैं चाहता हूं जैसे इस बार आनंद पंजवानी जी को कांग्रेस से टिकट मिली है, क्या हुआ कि हमने तो लगभग 30-32 साल हो गए बीजेपी को देखा और बीजेपी ने सिवनी के लिए कुछ भी नहीं दिया। जैसे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं तो सिवनी में सिर्फ घोषणाएं करके जाते हैं और उसके अलावा सिर्फ घोषणा करके जाते हैं, घोषणा सिर्फ उनकी बातों में रह जाती है, कागज़ों में रह जाती है, आज तक कुछ नहीं हुआ। आज जैसे मनमोहन राय जी हैं विधायक, इनका कहना है कि मैंने सिवनी को मेडिकल कॉलेज दिया, लेकिन मेडिकल कॉलेज उनके कार्यकाल में नहीं आया क्योंकि शिवराज चौहान जी का पहले का था। तो यदि शिवराज जी चौहान ने सिवनी में यदि 200 घोषणाएँ की होंगी तो एक घोषणा हुई है, वो भी बहुत सालों बाद। तो अपन इसको मनमोहन राय जी अपना श्रेय इसमें लेना चाहते हैं, तो ये तो पॉसिबल मतलब उनको नहीं लेना चाहिए। और इस बार सिवनी की जनता ने मन बना लिया है कि सिर्फ बदलाव ही चाहिए और आनंद पंजवानी जी को ऐसा लगता है जिस हिसाब से कल जो आनंद पंजवानी जी की जो जनसभा जो फार्मेसी में जो रैली निकली थी उसमें जिस हिसाब से लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों ने भीड़ दिखाई दी, तो ऐसा लगता है कि वो 20 से 25 हज़ार वोटों से विजय होंगे और सिवनी विधानसभा का विकास आनंद पंजवानी के नाम से होगा। भैया बीजेपी आने चाहिए भैया। हाँ, कारण अब सभी योजना के कारण लग रहा है बस। सिवनी विकास हुआ कि नहीं? अब विकास तो जो था वो तो हुआ ही विकास। प्रत्याशी कैसे? प्रत्याशी अच्छे हैं। सिवनी में बीजेपी आना चाहिए भैया, क्योंकि यहाँ विकास तो हुआ है सिवनी में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी वो सब योजनाएं लागू कर रहे हैं, इसलिए सिवनी का विकास ज़रूरी है। कैसे प्रत्याशी हैं? प्रत्याशी बढ़िया है मनमोहन राय। हाँ, क्या लग रहा है? जीते निकल रहे हैं वो। जो कांग्रेस में है उनको? नहीं, कांग्रेस को हम नहीं कर सकते। जानते हैं कि नहीं लोग? नहीं, हम पहचानते नहीं, जाने ही नहीं, देखे ही नहीं हम आज तक, हम देखे ही नहीं आज तक, ना आमने सामने कभी कोई मुलाकात, कुछ नहीं। इसको तो हम 5 साल ये पार्टी से जीत गए, 5 साल निर्दलीय में जीते हो। जब वो निर्दलीय से लड़े तब चुनाव हारे, जब से आप जो तीसरी पंचवर्षीय चौथी चल रही है, बढ़िया प्रत्याशी। क्या भैया क्या लग रहा है सिवनी से इस बार? भैया अब इस विषय में तो पब्लिक का ही मत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई जो पब्लिक है तो मैं कार्य करेगा वो पब्लिक ओपिनियन में आएगा।
तो कुल मिला के पूरा ये राजनीति में जो है पब्लिक के ऊपर ही पूरा खेल है। इस बार किसकी जीत होगी, कांग्रेस बीजेपी? भाई इसमें तो मतलब कोई व्यक्ति विशेष तो उसमें कोई टीका टिप्पणी कर ही नहीं सकता, क्योंकि भाई ये अपने देश की विकास का पहलू है, उस पहलू में से जुड़ा है, तो उस विषय में जो है मतदाता जो है बहुत सोच समझ के ही अपना मतदान करेगा। और किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को समझना हर आदमी का समझ के बाहर है। देखो यहाँ पे सिवनी में प्रॉपर तो सिवनी डिस्ट्रिक्ट में अभी तक के जो भी विधायक रहे किसी ने काम नहीं किया है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में ये सब घोषणाबाजी चलती है ना। और शिवराज सिंह चौहान जो है घोषणाबाज है, आज तक जो भी घोषणा किया ऐसा पटवारी है घोटाला किया उनने भी वर्तमान में। और जो बहनों को जो लाडली बहना योजना का जो लालच दिया, लोभ दिया है, ये 18 साल से क्यों नहीं दिया उनने, है ना। ये अभी सिर्फ 3 महीने पहले, चुनाव के 3 महीने पहले ही इनने ये घोषणा किया है। इसके पहले अपनी बहन नहीं थी, किसकी बहनों थी। और दूसरी बात कि पैसा भी डाला तो आधी महिलाओं को मिली, आधी महिलाओं को नहीं मिला। रही बात सिवनी के विकास की, तो सिवनी के विकास में मुनमुन राय ने कुछ नहीं किया अभी तक के, तो कोई विकास समझ में नहीं आ रहा है। और एरिया में, क्षेत्र में आप जाके देखो तो कहीं विकास नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो हम ये चाह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, और हमको यहाँ से आनंद पंजवानी सबसे अच्छा प्रत्याशी है चुनाव में। भैया तो मैं तो क्या बता सकूँ, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सब अपनी अपनी मतलब सोच में लगे, सब जोर जमाव से लगे हैं। अब ये तो ऊपर वाले के हाथ में, जनता के हाथ में है। यदि अगर जिसको बहुमत मिलेगा वही जीतेगा। विकास के काम तो बहुत से रह गए हैं। मुख्यमंत्री ने बहुत सी घोषणा करे, लेकिन बहुत से काम अधूरे छोड़ गए। हाँ, 18 साल में बहुत सी घोषणाएं करें, लेकिन बहुत सा काम छोड़ गए, आधा अधूरा पड़ा है, पूरा नहीं कर पाए। पार्टी बदलना चाहिए। क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? आना चाहिए कांग्रेस ही अब। ऐसा क्या? जनता से बात करने के बाद हमने ये जरूर जाना कि इस बार सिवनी विधानसभा का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। देखना होगा कि सिवनी की जनता 3 दिसंबर को आखिरकार क्या कांग्रेस पार्टी के युवा नेता पर भरोसा जताती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के दिनेश राय मुनमुन पर दोबारा चुनकर लाती है। ये देखने वाली बात होगी। कोई भी क्वेश्चन हो हमारे कमेंट बॉक्स पर आप जरूर पूछ सकते हैं, और शेयर करना ना भूलिए। बहरहाल कैमरा पर्सन कुमार अभिषेक के साथ मैं अंकित रजक, IBC 24 सिवनी।